नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि जीने की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा ही खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादे में दम चाहिए। तो आपका जो आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ये आपका है भाई समय तथा दूरी, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले सीखेंगे इसका बेसिक फार्मूलाज क्या है, बेसिक क्या है, इस पे थोड़ा सा तर्क वितर्क कर लेंगे। उसके बाद जो है कि चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे ही ना, है ना। तो आइए तो पहले सीख लेते हैं बेसिक भाई, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा, आपको बेहतर जो है कि समझ में आएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात भाई, दूरी यानी डिस्टेंस बराबर जो है कि समय इंटू होता है ना, समय इंटू चाल यानी टाइम इंटू स्पीड होता है, ध्यान में रखना। अच्छा अब ध्यान से देखिए, इसी से अगर आपको ये दूरी बराबर समय गुना चाल पता है तो इसी से ये दोनों फार्मूला आ रहा है। थोड़ा समझिए वो कैसे, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको कह दूं कि मैं चाल यही साइड में रहने देता हूं और इसको ये साइड में ला देता हूं, तो दूरी बटा समय, क्योंकि गुणा से आता है भाग में, तो चाल बराबर फार्मूला हो गया ना दूरी बटा समय, है ना। जब चाल निकालना है तो दूरी बटे समय करना पड़ेगा। अच्छा अगर हमें समय बराबर समय निकालना हो तो ये देखिए समय के यही साइड में रहने दीजिए, गुणा कहाँ जगह भाग में, तो दूरी बटा क्या है चाल। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि चाल निकालना हो तो दूरी बटे समय और समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल। और एक बात थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, स्पीड यानी चाल का उल्टा होता है, क्या होता है भाई, टाइम होता है, और टाइम का उल्टा होता है स्पीड। ध्यान में रखना ये बात, आपका ये बहुत आपको जो कि इंपॉर्टेंट है, मदद बहुत हर जगह देगा, ध्यान में रखना। तो भाई आपको स्पीड का उल्टा पूछे तो टाइम हो जाए, वो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा स्पीड होता है। यानी कि यदि मैं बोलूँ आपके पास, यदि मैं बोलूँ कि स्पीड आपका, यदि स्पीड थोड़ा सा कलर चेंज करके बता दूँ, अगर आपका जो स्पीड भाई ये दिखाना, अगर आपका स्पीड है, आपका स्पीड 2-3 दे दे और इसका हमें बताना टाइम, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 हो जाएगा। ध्यान रखना इसका उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा बोलेगा ऐसे नहीं सर जी, उल्टा का मतलब है इसको 2/1, तो 1/2 कीजिएगा, 1/3 कीजिएगा, फिर अगर एलसीएम लीजिए उल्टा। हालांकि कैसे होता है, हालांकि ये 2 को में इसको 3 पहले और 2 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने बोला स्पीड का उल्टा टाइम, तो ये 2-3 है तो ये 3-2 हम कह सकते हैं, तो टाइम हो जाएगा 3-2। और उल्टा का मतलब 1/2, उल्टा का मतलब 1/3। अगर ऐसे भी कीजिएगा 3-2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 से सब में गुना करना पड़ेगा, तब का हो जाएगा। तो 2 से 3 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में, तो 3-2 हो जाएगा, तो देखिए 3-2 है ना। तो थोड़ा सा माइंड में सेट रखना भाई कि स्पीड जब भी दिया रहे टाइम निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, टाइम जब भी दिया रहे हमें स्पीड निकालना है तो उल्टा कर लेना। क्लियर? अच्छा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और ध्यान से देखें, थोड़ा सा 1 घंटा है ना, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ये बात आप सभी भली बातें जानते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यादगार कर देता हूँ, और है ना। तो 60 मिनट गुना 60, ये 60 गुना 60 जैसे करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा, यानी 1 घंटा को यदि सेकेंड में बदलेंगे तो 60 गुना 60 करना पड़ेगा। कैसे भाई, 1 घंटा पहले मिनट में बदले तो 60 मिनट हो गए। अब 60 मिनट को बोलेंगे सबको सेकेंड में बदल देंगे, है ना, सबको क्या करें सेकंड में बदल देगा, 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट में 60 × 60, तो इतना हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा आपका यह 36 पर 00 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड, यानी 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। ध्यान में रखना ये बात, माइंड में सेट करना। अच्छा यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 मीटर, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए, ये आपको हम अभी बता दूंगा, अभी याद गए। यहाँ 1 के स्थान पे कुछ भी रह सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि x किलोमीटर। यदि x किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो जैसे भाई x किलोमीटर है ना प्रति घंटा, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब भी x किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो 1 तो 1 इंटू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर दिए। प्रति का मतलब बटे जो किलोमीटर प्रति घंटा देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि किलोमीटर बटे h लिख सकते हैं घंटा, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो क्या हो गया 1000। अब इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या बोलेगा 3600, है ना, क्योंकि मिनट पहले तो मिनट में चेंज हुआ, घंटा को मिनट में तो 60 मिनट, अब 60 मिनट को सेकेंड में तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से गुना करेंगे।
अब भाई अब इसी को जब कटाते हैं ना 0 0 2 0 कटेगा, फिर कटेगा 5, फिर कटेगा 3, अब 5 ये 5 ये 3 6 18 या 5 तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी मेरा कहने मतलब जब भी किलोमीटर दिया रहे और हमें मीटर प्रति सेकेंड निकालना है तो 5/18 से मल्टीपल करना है। उसी प्रकार से भाई जब मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे, जैसे हमने यहाँ पर 1 kg लिया, अभी 1 2 3 4 5 अब कुछ भी रह जाएगा, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड दिया रहेगा और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो आपको करना क्या, ध्यान से मीटर को जैसे 1 मीटर हमने माना तो 1 मीटर माना, ठीक है 1 मीटर, ठीक है। अब मीटर को किलो बनाने के लिए 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना। अब ये होगा 1 किलोमीटर, ये होगा किलोमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से भाई अब सेकेंड है, सेकेंड को हमें घंटा में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात घंटा में तो बटे देगा, क्योंकि मीटर प्रति से मीटर का मतलब किलोमीटर में बदले तो 1/1000 हुआ। सेकेंड को बदलेंगे भाई घंटा में, तो सबसे पहले 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 60 सेकेंड लिख लिया, ये 60 सेकेंड का 1 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 60 से मल्टीपल करेंगे तो घंटा में चेंज हो गया। अब यहाँ पर 1 है, अब यही चीज़ चल जाएगा ऊपर, ठीक है, ये नीचे, यानी कि इसको देखना चाहे तो 6×36 यानी 3600 बट्टे हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इस प्रकार से। और ये 2 0 से 2 0 कट जाए, 5 से कटेगा 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 18, यानी 18/5। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने वही चीज़ लिखा पहले से पलट करके 18/5। अब ध्यान से देखिए, ये हमने बताया डिटेल से बताया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया। अब डायरेक्ट आपको माइंड में सेट रखना है। अगर ये चीज़ इतना सा सेट नहीं भी रहेगा तो थोड़ा थोड़ा करके ये वाला डायरेक्शन अपना अपना करके जो कि हल कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जब जब भाई किलोमीटर प्रति घंटा रहे और मीटर प्रति सेकेंड, प्रति का मतलब भाग होता है, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए, ठीक है। जब जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में जाना, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है, 5/18, 5/18 क्या चीज़ करना है, 5/18। और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा माना है तो 18/5, यानी कि इसका उल्टा कर देना, 18/5 कर देना, ठीक है। ये बात आप माइंड में सेट कर लेना। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है, ठीक है, तो आपका 5/18 से गुना करना है, और मीटर प्रति सेकेंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5। ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखना, ठीक है। चलिए, सेट नहीं भी रहेगा तो बनाने में बना दूंगा मैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बनाते बनाते जो है ना आपका जो है कि आपको भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, अभी बिल्कुल चिंता करना नहीं है, बस समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी भाई ये देखिए, ये समझिए ट्रिक है आपका, 2 चाल दिया रहे और दूरी ज्ञात करना। ध्यान में, जब भी 2 चाल दिया रहे और दूरी ज्ञात करना हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाए, दूरी बराबर चाल का गुणनफल, चालक का गुणनफल और चालों का अंतर, ठीक है। ये चालों का गुणनफल या चालों कर दीजिएगा, ठीक है। आप कॉपी पे नोट करते जाइए भाई, चालों का गुणनफल या चालों का अंतर। यहाँ पे चालों का क्या करना है, अंतर या फिर योग। अब जो हिसाब से दिया रहेगा वही हिसाब से करना है ना। अंतर देने पर चालों का अंतर यूज करेंगे, जैसे कि अंतर देने पर अंतर दिया रहेगा, ठीक है, तो चालों का अंतर यूज करेंगे। योगफल देने दिया रहेगा तो चालों का योगफल यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ध्यान से चालों का अंतर दिया रहेगा तो अंतर, योगफल दिया रहेगा तो योगफल, क्लियर है। ध्यान में रखना, यहाँ पे आपका क्या गुणा आएगा, समय का अंतर या फिर समय का योग आएगा, ठीक है। इतना सा माइंड में सेट रखना और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना भाई, तो आपका बहुत मदद आएगा। देखिए, एक ही दिशा में जब कोई वस्तु जाने पर, कोई वस्तु एक ही दिशा में जाएगा, जैसे मैंने एरो दे करके दिखाया, एरो जैसे एक ही वस्तु जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है ना, कोई मोटरसाइकिल है या स्कूटर है या ट्रेन है, बस है, कुछ भी है, एक ही दिशा में जाएगा ना, तो चाल हमेशा घट जाएगा और लंबाई हमेशा जुट जाएगा। ध्यान में रखना, चाल हमेशा घट जाएगा, लंबाई जुट जाएगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु अलग अलग दिशा में जाए, है ना, विपरीत दिशा में जाए, जैसे कि एक वस्तु इधर से जा रहा है, ठीक है, एक वस्तु उधर से आ रहा है, ठीक है, जैसे एक बाइक इधर से गया, एक बाइक उधर से आ गया, तो उस समय चाल भी जुटेगा और लंबाई भी जुटेगा। ध्यान में रखना, माइंड में थोड़ा सा सेट रखना, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट और है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए भाई, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर ही खेला है, बेसिक पर ही खेला है। जब भाई दूरी समान हो, ठीक है, क्या समान हो, दूरी समान रहे तब देखिए आप औसत चाल बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2xy बटे x प्लस वाई। ध्यान में रखना, कब भाई, जब दूरी समान हो तब, है ना, जब दूरी दोनों का समान हो जाए, यानी ये भी इधर जा रहा है यहाँ से यहीं तक और एक दूरी और है, या फिर यहाँ से यहाँ वापस आ सकता है, लेकिन दूरी क्या है, समान हो, तब ये वाला औसत चाल ज्ञात करना, 2xy बटे x प्लस वाई। ध्यान में रखना, ये बात माइंड में सेट रहना, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, अब आते हैं सवाल की ओर, ठीक है। जैसे जैसे सवाल बनाते जाएगा वैसे अब से आपका भी कॉन्सेप्ट जो है कि अब क्लियर होते जाएगा, क्लियर है। चलिए, अब सवाल पढ़ते हैं और इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, है ना। चलिए, देख क्या कहता है,
कहता है 2 रेलगाड़ियों की चाल दिया गया 67 के अनुपात में है। ये भाई 2 रेलगाड़ियों की चाल का भाई देखिए यहाँ पे 6:7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 6:7 के अनुपात में होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। थोड़ा सा आपके पास बुक है ना, तो बुक में ध्यान देख लीजिए भाई, यही होगा। यहाँ पे अनुपात देने के लिए छूट गया। तो 2 रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात दिया है। यदि दूसरी रेलगाड़ी कहता है कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? कहता दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में जो है 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये रेशियो मैं लिख लेता, पहला है, ये सेकंड है, ये दिया गया 6:7 दिया गया है ना। दूसरी रेलगाड़ी बोल दिया भाई 4 घंटा चले। ठीक है, 4 घंटा में इतना किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना, तो भाग दे करके देख लेते हैं ना। तो 364 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 घंटा में कितना चल रहा है ये निकल जाएगा। तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 नंबर 36, 4 का 4, 1 घंटा में जो है ना भाई, ये 4 घंटा में 364 किलोमीटर चला तो 1 घंटा में 91 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, क्या भाई 91 किलोमीटर चल रहा है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट। 1 घंटा में 91 किलोमीटर चल रहा है, क्या चल रहा है? 2 रेलगाड़ियों का चालों का अनुपात इतना दिया गया है। यदि कहता दूसरी रेलगाड़ी जो कि अब 4 घंटा में इतना चल रहा है तो 1 घंटा में 91। अब देखिए यहाँ पे तुलना करना, 1 घंटा में दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे कितना चल रहा है भाई, 1 घंटा में दूसरी रेलगाड़ी 91 किलोमीटर, और रेशियो के अनुसार से 1 घंटा को चलने की क्षमता भी बोलते हैं, इफिशियंसी इससे भी इसको दिखा सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको कहा कि टाइम एंड वर्क सिखाए थे, है ना, क्योंकि टाइम एंड वर्क सिखाए थे, और टाइम ये पाइप टैंकी भी बताए थे, उसको टोटल क्षमता को दिखाते थे, क्या चलने की क्षमता को इफिशियंसी बोलते थे, काम करने की क्षमता को, है ना। तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, ये जो आपका अनुपात है, समझिए भाई, ये जो आपका रेशियो है, ये आपका चलने की क्षमता 1 घंटा में कितना चला। तो पहला रेलगाड़ी 1 घंटा में 6 किलोमीटर चला। ठीक है, दूसरा रेलगाड़ी कितना चला, 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर चला। और यहाँ पे दूसरा का रेलगाड़ी यहाँ पे निश्चित रूप से जब देखे तो भाई 1 घंटा में 91 किलोमीटर चला, रेशियो के अनुसार से 1 घंटा में दूसरा का 7 किलोमीटर चला। तो 91 का तुलना 7 से, ध्यान से समझिए, 91 का तुलना 7 से पूछा। पहली रेलगाड़ी की चाल, और ये चाले है, ये घंटा की, ये आपका क्या है, ये आपका चाल ही है, स्पीड ही दिया गया, क्योंकि इतना चाल देखिए, चाल है ना, 6 से 7, ये आपका चाल है, 1 घंटा का चाल है, तो चाल को हम स्पीड से दिखाते हैं। तो स्पीड पहला का पूछा, तो पहला यानी 6 से मल्टीपल है, 7 से कटा दीजिए, 63 91, 13 छाके कितना हो जाएगा भाई, 13 5 65, 13 6 78। ठीक है, तो 78 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बोले किसी को दिक्कत है? देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 3 कारों की चाल का रेशियो दिया गया है। कहते समान दूरी सबका समान है, करने थे ना, दूरी क्या है, दूरी तय करने पर इन कारों द्वारा लिए गए क्या है भाई, समय का अनुपात पूछ देगा। ठीक है, दूरी समान है तो समय का अनुपात क्रमशः पूछा गया। तो स्पीड दिया गया, स्पीड क्या दिया गया भाई, स्पीड दिया 2:3:4 दिया गया। हमें निकालना टाइम, और हमने आपको क्या बोला था, स्पीड हमेशा क्या होता है भाई, स्पीड क्या होता है, ये जो स्पीड है ये टाइम का उल्टा होता है, टाइम का उल्टा स्पीड होता है, ये नहीं बोले थे। तो समय का उल्टा टाइम हो जाएगा, तो इसको टाइम में बदलना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो उल्टा कर लीजिएगा, समझिएगा। फिर थोड़ा सा समझिए, इसको मैं ट्रिक भी बताऊं, तो 1/2 हो जाएगा, इसको पलटा दीजिए 1/3 हो जाएगा, इसको पलटा दीजिए 1/4 हो जाएगा। ये आपका हो गया उल्टा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, उल्टा कर दें। अब क्या करना है, इसको सरल भिन्न में बदलना, तभी जो कि ये परफेक्ट हो जाएगा। जब भिन्न में रहे सरल भिन्न में, तो सरल भिन्न में बदलने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, बोलेगा सर जी 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो 12 से सब में मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, ये सरल भिन्न में बदल जाएगा। तो 2 से कटाएगा 6, 3 से कटाएगा 4, ठीक है, 4 से कटाएगा 3, तो 6:4:3 आपका जो कि आ गया टाइम। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए तरीका और मैं बताता हूँ। ठीक है, तो स्पीड दिया गया 2:3:4 दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो निकालें, टाइम निकालना है। ठीक है, एक तो हमने एलसीएम लेकर के नीचे का क्या लिया, ठीक है, एक विदाउट एलसीएम लिए कर सकते, वो कैसे, देखिए विदाउट एलसीएम मतलब कि विदाउट पलटे हुए। तब देखिए मन ही मन इसका एलसीएम ले लीजिए 2 3 4 का, बोलेगा 12। ठीक है, अब देखिए 12 पुराने के लिए 2 को कितना से भाग दे दे, या 2 को कितना से गुना करे 12 पूछे, या फिर 2 का टेबल में 12 कितना बार में, बोलेगा 2 कम 12 6 बार में, 3 कम 12 का बाद 4 बार, 4 कम 12 कितना 3 बार, फटाक से आ गया। एक तो हमारे वही एलसीएम तरीका बात है। एक हुआ कि स्पीड निकालने तो इसका उल्टा करना, तब उल्टा ना करके भाई क्या कर देना, हर का एलसीएम ले लेना, इसका क्या करना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेकर के बस 2 से 12 में भाग, 3 से 12 में भाग, 4 से 12 में भाग, तो टाइम आ जाता है। हाँ, ये आप उल्टा करके और देखिए एक तरीका मैं बताता हूँ, समझिए। हालांकि हमने रेशियो बताया, रेशियो अगर आप अच्छा से पढ़ लिया
तो ये सब में आपको जो कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक ट्रिक ये है भाई कि आपको जो चीज़ निकालना, आपका इसका पहला वाला घर का निकालना, ये क्योंकि ये पहला घर का चाल है, ये दूसरा घर का चाल है, ये तीसरा घर का चाल है। पहला घर का चाल निकालना, पहला घर को ढक लीजिए, जैसे हम सर्कल में रख लीजिए। अब जो सर्कल में है उसको मल्टीपल कर लीजिए, चलते अब भाड़ा। उसी पर आप दूसरा का घर निकालना है तो दूसरा का को क्या करना है, इसको सर्कल में रख दीजिए और ये जो सर्कल में था इसको खोल लीजिए। अब इसको आपस में गुना कीजिए, 2 गुना 4 तो हो जाएगा 8। ठीक है, ये दूसरा का निकाले, यानी तीसरा का निकाले, यानी जिसको निकाले उसको सर्कल के अंदर, जिसको नहीं निकाले उसको मल्टीपल। अब तीसरा का निकाला सर्कल के अंदर, अब जो जिसको नहीं निकाले उसको आपस में मल्टीपल, 3 दूना 6। ये भी आगे देख कट रहा है, 6 कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है 3, देखिए ऐसे भी आ गया ना। तो देखिए इस प्रकार से भी आ सकता है, तो आपका मर्जी जैसे बनाना बना लीजिए, हमने बता दिया। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न समझिए। कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापसी बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जो कि लौटा, तो पूरी यात्रा में जो कि उसकी औसत चाल कितनी। अब ध्यान से देखिए, समझने का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 3 नंबर में क्या कहता है भाई, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ये जो है ना, ये ए से यहाँ पे फिगर ये थोड़ा सा ड्रॉ करता है, ये ए से, ये ए बिंदु, ये बी तक गया। ठीक है, ये बी तक गया x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से गया। ठीक है, क्या गया भाई, औसत चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया। फिर कहता वापसी बी से, कहता फिर यहीं से जो है कि बी से ए बी तक आना है। ठीक है, कहता ये वापसी बी से ए तक। ठीक है, देखिए वापसी बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से है ना। कहता y किलोमीटर प्रति घंटा जो है कि उसका औसत चाल है। ठीक है, तो दूरी आपका समान है, और जब दूरी समान है तो आपको क्या ज्ञात करना, औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया था कि औसत जब दूरी समान है तब औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y होता है। ये चीज़ बताए थे हमने, याद कीजिए, ये चीज़ हमने बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था भाई, ये चीज़ हमने बताया था। अब देखिए ऐसा ही आपका राइट आंसर होगा, कहीं पे क्या होगा, ऐसा ही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए आप कौन सा आपका ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए 2xy, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान में ज़्यादा रखना है। इस प्रकार से हो गया, जब दूरी समान रहे औसत चाल निकाला, डायरेक्ट ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला दे दिया गया, इसका अप्लाई भी करेंगे आगे। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे जो कि अप्लाई करते जाएंगे। क्लियर है। देखिए 4 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते ए तथा बी किसी एक ही दूरी की क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से जो कि 36 मिनट अधिक हो तो दूरी कितनी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊं। हालांकि बेसिक में हमने ट्रिक बता दिया है ना। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये ए है और ये बी है, जो कि दोनों का स्पीड दिया गया, यानी चाल दिया गया, आपका 9 दिया गया, एक का दिया गया 10। हमें निकालना टाइम इसका उल्टा होता है, तो 10:9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले बहुत सारा पाइप टैंकी में भी बताया, टाइम एंड वर्क में भी बताया, बहुत सारा बताया है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, भली बात है। अब ध्यान से समझिए, ये 36 मिनट अधिक है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अधिक, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, अधिक। ठीक है, तो ये 36 मिनट अधिक है। एक बात आप माइंड में सेट कीजिए, अधिक कम का मतलब होता है, अधिक पूछे ना या कम पूछे, इसका मतलब होता है अंतर। अंतर हमेशा बड़ा में छोटा करता है। तो समय 36 मिनट अधिक हो तो समय है ना, तो यहाँ पे समय देखिए 10 है, ये 9 से 10 यानी 1 मिनट अधिक है। ठीक है, क्या अधिक, तो अधिक का तुलना अधिक से कर दिए। क्या भाई, अधिक का तुलना अधिक से करना है। हमें निकाला ए का समय, तो 10 से मल्टीपल, ये आपका मिनट में आंसर आ जाएगा। क्या आएगा भाई, मिनट में आंसर आएगा। ठीक है, हमें घंटा में चेंज करना है, क्योंकि घंटा में चेंज करेंगे तभी तो किलोमीटर में हम जो कि आंसर दे सकते हैं ना। तो घंटा में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये मिनट का मिनट घंटा में चेंज करना है, 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर दे। ठीक है, ये अब घंटा आ गया। अब 0 से 0 गया है ना, 6 से 6 बार में गया, तो कितना आ गया, 6 घंटा आ गया। कितना भाई, 6 घंटा। हमें निकालना है दूरी कितनी है, या दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या आता है भाई, दूरी बराबर फार्मूला हमने बताया था स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, अब टाइम आपका निश्चित है 6, स्पीड है देखिए आपका कहता है भाई ए का स्पीड 9 है, कहते हैं वो 9 है, तो अब कर लीजिए ना भाई 9, तो स्पीड देखिए, स्पीड 9 हो गया इंटू 6 हो गया। ठीक है, 9 हो गया इंटू 6, 9 अच्छा गया 54, तो आपका क्या आ जाएगा 54 किलोमीटर है। ठीक है, कहता है 54 किलोमीटर। तो दूरी कितनी भाई, 54 किलोमीटर। तो ऑप्शन कितना होगा आपका बी करेक्ट होगा। ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये आपका क्या था भाई, कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यह देखिए ट्रिक समझिए भाई, ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, ट्रिक हालांकि हमने बता दिया, बेसिक में बता दिया, यहाँ पे थोड़ा सा उजागर कर लेता हूँ अप्लाई करके। ट्रिक हमने बताया था भाई, जब भी देखिए ए और बी आपका जो कि चाल दिया गया, स्पीड दिया गया 9:10 दिया गया। ठीक है,
और हमने बताया था जब भी आपका स्पीड दिया रहे, 2 चाल दिया रहे, ठीक है, और दूरी पूछ दे, यहाँ देखिए दूरी पूछा है, तो हमने बोला तो उसके लिए ट्रिक क्या है, 2 चाल दिया रहे, जैसे 2 चाल दिया है और स्पीड पूछ, ये 2 चाल दिया गया है और पूछ दिया गया दूरी, पूछ दिया गया डिस्टेंस, पूछ दिया गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था चालों का गुणनफल, तो 9 गुना 10, ठीक है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, अंतर यानी बड़ा छोटा हमेशा, तो 9 10 के बीच का अंतर 1 का, और गुना बोले तो समय का योग या फिर समय का अंतर। तो समय यहाँ पे देखिए आपको दिया गया 36 मिनट, तो 36 से गुना कर दिए, ठीक है, और इसको घंटा में चेंज करना है तो 60 से भाग दे दिए। कोई दिक्कत हो गया राइट आंसर, एक लाइन में 0 0 गया, 6 से 6 बार में गया, 9 6 के 54। बोलिए बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से फटाक से ट्रिक को अप्लाई करके जो कि कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है ए बी से दुगुनी तेज धावा कर, ठीक है, और बी सी से तिगुना तेज धावा कर। कोई दिक्कत, कहता है यदि सी ने कोई दूरी है ना, कहता है कोई दूरी जो कि 1 घंटा में 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो उसे तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ए बी सी है, ए है बी है और सी है, क्लियर है, ए है और बी और सी है। हमने यहाँ पे ए बी और सी लिख लिया, यहाँ पे निकाल लेते भाई स्पीड क्या है, ठीक है, ए बी सी का। कहता है ए बी से दुगुना है, यानी बी से दुगुना ए है, ठीक है। चलिए अभी पकड़ में आएगा, बी सी से तिगुना है, सी से तिगुना है, बोला सी से तिगुना है भाई, सी जितना भी उससे तिगुना बी है, ठीक है, 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। आप देखिए अगर मैं ये जूम कर लूँगा ए सी को अगर कुछ ना कुछ मैं मान लेता हूँ तो बी निकल जाएगा, बी निकलेगा, सी भी निकल जाएगा। तो सी को मान लेते 1 होगा, तो इससे तिगुना बी है 3 हो जाएगा, इससे बी से दुगुना ए है तो ये हो जाएगा 6। बोले कोई दिक्कत, ये आपका स्पीड निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया भाई, स्पीड निकल गया। हमें निकाल लेना टाइम, ये स्पीड निकल गया टाइम। टाइम निकालने के लिए एलसीएम बोले तो 6 3 1 का एलसीएम 6, 6 के टेबल में 6 कितना बार में 1 बार में, 3 के टेबल में 6 कितना बार में बोलिएगा 2 बार में, 1 के टेबल में 6 बार में। ये आपको हमने निकाल दिया, टाइम भी निकाल लिया, चाल दिया, स्पीड निकाल, समय निकाले। अब यहाँ दिया 1 घंटा 54 मिनट है ना, कहता 1 घंटा 54 मिनट। अब 1 घंटा 54 मिनट वह है, सी ने कोई दूरी क्या कहता है 1 घंटा 54 मिनट में तय किया, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा में 60 मिनट और इधर 54 मिनट जोड़ दीजिए, 60 मिनट और 54 मिनट को ऐड कर लीजिएगा तो कहता है 114 मिनट हो जाएगा। ध्यान से समझिए 114 मिनट, ये सी है, ठीक है, सी इतना दूरी तय किया 114 मिनट। रेशियो के अनुसार से समय देखिए सी कहता है 1, ये 6 है, सी कहता है 6, तो 114 मिनट सी ने तय किया था, ये निश्चित में। रेशियो के अनुसार से समय कहता दूरी तय किया भाई 6, कहता 6, तो 114 का तुलना 6 से कर दिया, ठीक है, 114 का तुलना 6, तो 1 से क्या आ जाएगा मल्टीपल। तो जब भी भाई उसे देखिए उसे तय करने में कितना समय, उसे का मतलब ए पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला, तो ये 1 है तो 1 से मल्टीपल। अब इसको हल कीजिए, 6 से कटाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 6 का 6 बचा भाई 5, 6 नंबर 54, यानी 19 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 5 का। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है। देखिए 6 नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में जो कि 1235 किलोमीटर की दर है ना दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का जो कि 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बिल्कुल घबराना, बहुत अच्छी प्रकार से बनाएगा और रेशियो तरीके से बनाऊंगा, रेशियो मेथड यूज करूंगा मैं यहाँ पे। मैं देखिए समझिए कि एक कार है एक ट्रेन है, ठीक है, तो ये आपका भिन्न में दिया गया औसत चाल, यानी कि इसका स्पीड दिया गया, कार और ट्रेन का स्पीड दिया गया। समझिए स्पीड कैसे पकड़ेंगे भाई, ये 4 किसका है 5 किसका, समझिएगा ये भाई 4/5 है, ठीक है। ये पहले आपका कार है सी हो गया, फिर बाद में ट्रेन है ट्रेन। अब देखिए आपको ध्यान में ये जो भिन्न दिया गया ना, ये भिन्न के नज़दीक में ट्रेन है या फिर कार है, ये आप फॉलो करना। ये भिन्न के नज़दीक में ट्रेन है या फिर भिन्न के नज़दीक में आपका कार है, ये फॉलो करना। तो भाई पता चला भिन्न के नज़दीक में आपका ट्रेन है, जब जिसके नज़दीक में जो चीज़ है ना वो हर बन जाता है, ठीक है। तो ट्रेन है तो ट्रेन हो जाएगा 5 और कार हो जाएगा, कार का स्पीड हो जाएगा 4 है। क्लियर है, ध्यान में रखना, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हालांकि रेशियो हमने इसको अच्छे प्रकार से डिफाइन किया था। तो ये हो गया ट्रेन हो गया 5, ये हो गया 4, ये स्पीड हो गया है ना। ये 4 का स्पीड में चल रहा है, ये 5 का स्पीड में चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रेलगाड़ी का जो कि आपको दिया गया है कि 19 घंटा में इतना जो कि दूरी तय कर लेता है, इतना किलोमीटर।
तो अगर मैं इसका चाल निकालूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 1235 बटे ये 19 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। चाल निकालने के लिए समय, ये चाल निकालने का फॉर्मूला दूरी बटा क्या होता है भाई, समय। तो बस दूरी बटे समय का कटा दीजिएगा 65 बार में, तो ये एक का निकल गया क्या चीज़ समझिएगा। ये निश्चित रूप से देखा जाए तो एक ट्रेन था ना, ठीक है, ट्रेन का निकल गया स्पीड 65, कितना निकल गया 65। अब समझिएगा ये ट्रेन का स्पीड है 65, हम लोग का अनुसार से रेशियो मेथड से स्पीड है 5, तो स्पीड का तुलना स्पीड से कर दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें निकालना है कि हमें निकाले तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। हमें कार निकाले तो ये 4 से मल्टीपल करेंगे, समझिएगा, जैसे 4 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ये कार निकलेगा, तो कार निकल जाएगा 1 घंटा में इतना दूरी, इतना किलोमीटर, इतना दूरी जो कि तय करेगी, समझिए, किलोमीटर दूरी तय करेगा, 1 घंटा में इतना किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये जो आपका स्पीड है ना, ये स्पीड है, तो जैसे 4 से डिवाइड किए तो ये आपका जो निकलेगा आंसर जो निकले 1 घंटा में कितना किलोमीटर तय किया ये निकल जाएगा। और हमें ये कार का निकले 1 घंटा में कितने किलोमीटर तय करेगा, ठीक है, और हमें निकालना कितना है 22 घंटे में, तो ये 1 घंटा का निकलेगा, निकालना 22 घंटे में, तो 22 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, दूरी हो जाएगा। चलिए तो दूरी निकल गया, दूरी निकल गया ना। चलिए, हालांकि दूरी निकालने के लिए फार्मूला भी क्या हमने भाई फार्मूला है इसके, दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या भाई, दूरी निकालने के लिए स्पीड इनटू क्या आपका टाइम है, तो ये टाइम 22 घंटा टाइम है और स्पीड ये इतना है। अब आप वैसे बोले या फिर ऐसे बोले जैसे हमने बताया, तो दोनों बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो दूरी निकले 5 से कटा 13 बार में, 13 चौके 52, अब 52 गुना 22 कर दीजिए, ठीक है, तो 52 गुना 22 कर दीजिए, 22 दूना 44 के 4, 22 पंचे 10 से 110, 4 14 114 यानी 1144 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 6 का। बोलिए यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज है, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा, कहते ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है, 5 मिनट देर से पहुंचा। कहते यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। कहता उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी, बिल्कुल चिंता करना नहीं, यहाँ पे ए है और बी है, ये दोनों जो कि दिया गया स्पीड दिया गया, ठीक है, स्पीड दिया गया। देखिए ए अपने घर से अपने विद्यालय में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी ए का स्पीड दिया गया 3, तो 5 मिनट क्या हो गया, देर हो गया, देर का मतलब लेट, ठीक है, ध्यान से समझिए, देरी हो गया, देरी यानी कि लेट होता है, या देरी हुआ तो यानी कि माइनस होगा, ठीक है, माइनस से डिनोट करेंगे, देरी को किससे डिनोट करेंगे, माइनस, यानी लेट हुआ तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे। फिर कहता है कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी कि दूसरे काम में बोला 4 किलोमीटर चाल लगता है, यानी स्पीड है, ठीक है, तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले, यानी कि पहले का मतलब यहाँ पर होगा, ध्यान में रखना थोड़ा सा, पहले का मतलब प्लस, यानी 5 मिनट पहले का प्लस होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना इतना सा बात को। कहता उसके घर से विद्यालय की दूरी, अब समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, सबसे पहले हमें टाइम निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम निकालिएगा तभी जो कि इसका इजी प्रकार से हल कर सकते भाई। तो टाइम इसका तो उल्टा, तो हो जाएगा टाइम कितना 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा, उल्टा टाइम हो गया। अब ध्यान से दिए, देरी और पहले का मतलब होता है अंतर, या अधिक या कम का मतलब होता है अंतर, वृद्धि और कमी का भी मतलब होता है अंतर, ये समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो एक देरी है, एक आपका पहले है, तो इसका मतलब होता है एक माइनस प्लस है, तो इन दोनों का मतलब अंतर हमेशा बड़ा में छोटा करते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे 5 प्लस में है और आपका अंतर मतलब माइनस, और ये आपका क्या है देरी कितना -5 है, तो माइनस प्लस 5 5 10, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अच्छा 10 हो गया, लेकिन आपको डायरेक्ट करना, जब भी अंतर माइनस प्लस है तो जुट जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, अंतर जुट जाएगा, हालांकि हमने बताया कैसे जुटेगा, 5 5 10 का अंतर हो जाएगा, यहाँ टाइम में 10 का अंतर हो गया, यहाँ पे टाइम में रेशियो के अनुसार से 1 का अंतर हो गया। अंतर का तुलना अंतर से कर ले, अगर ए का टाइम निकालना है तो 4 से मल्टीपल, बी का टाइम निकालना है तो 3 से मल्टीपल, कहानी खत्म। तो ये आपका टाइम निकलेगा, लेकिन हमें दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो ए का टाइम निकल गया 40, अब बी का टाइम निकल जाएगा 30, क्योंकि 10 चौके 40, 10 33, 1 से भाग दीजिए भाई। अब आप तो ए से निकाल सकते हैं दूरी या फिर बी के, दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अगर मैं ए से दूरी निकालूँ, अब ये निश्चित समय जो है ना 40 मिनट है, ये आपका मिनट है, ध्यान में रहना, ठीक, क्योंकि 5 मिनट 6 मिनट मिनट है ना, तो 40 मिनट है, तो मिनट और किलोमीटर में तभी आंसर आएगा जब घंटा में चेंज करना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाई 40 ये 40 मिनट है,
अब ये 40 मिनट ये समय है, निश्चित समय इतना है, और ये स्पीड कहते हैं 3 का स्पीड है। तो मैं कह सकता भाई ऐसे में आया तो 40 गुना 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया दूरी, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड करेंगे दूरी आ जाता है, और ये दूरी आएगा मिनट में, हमें घंटा में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 0 0 से गया, 3 से गया 2 बार में, 3 दूना 6, 2 से गया 2 बार में, यानी 2 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया, 7 का बी। बोलिए कोई दिक्कत है भाई, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ो, आगे इस प्रकार से जो कि बोल सकते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है एक लड़का है ना 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा है ना प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। इन 1 किलोमीटर दूरी तय करना उसको टोटल है, वो p किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, उसका स्पीड है से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल जो कि q किलोमीटर कम हो गया, यानी कि घट गया। p था अब घट गया q, यानी मैं बोलूँगा 10 का रफ्तार था अब 2 घट गया, तो बचेगा कहता 8, तो कैसे बोले 10 - 8। उसी प्रकार से यदि मैं चाल की बात कर लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, तो p किलोमीटर था प्रति घंटा, लेकिन वो q घट गया फिसलन के कारण, तो q मैं बोल सकता p - q बोल सकता चाल, ठीक है। तो कोई दिक्कत है ना। तो कहता यदि अब आगे पढ़ता हूँ, तो q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है यदि इस दूरी को तय करने में हेतु उसे r, यहाँ पर r होगा लिखा है, ठीक, r घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा संबंध। तो चाल बराबर फॉर्मूला आता है दूरी बटा समय, ये भी तो आपने पढ़ा है, ठीक है, बेसिक में बताया था। तो दूरी की बात करो टोटल 1 किलोमीटर दूरी है, समय की बात करो तो r घंटा लगा, तो r नीचे में हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ p - q बराबर 1/r, या फिर 1/r बराबर p - q, तो 1/r बराबर p - q। ऑप्शन नंबर देखिए 1 है नंबर आपका p - q, देखिए आपका राइट आंसर आपका 1 ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल देख लीजिए 1/r इंटू p - q, तो आपका हो गया ये नंबर। क्लियर है, तो इस प्रकार से फटाक से इसको बोल सकते। इसमें तो दिमाग लगाना नहीं था, थोड़ा सा लगाना था तो लगा दिया। देखिए 9 नंबर प्रश्न समझिए। कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है ना एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलिए मैं फिगर भी बनाते आता हूँ। ये एक राजमार्ग है, ठीक है, ए और बी है, चलिए लिख देता हूँ, ये ए है और बी है, इसका दूरी बोला 100 किलोमीटर, तो 100 मीटर समझिएगा, बस इसको लिखना नहीं है। कहता है एक कार ए से, ठीक है, चलिए एक कार ए बिंदु से चल रहा है, चला देता हूँ, ए से चल रहा है, ठीक है, और ए से तथा अन्य कार बी से। कहते एक और कार है जो कि बी से रवाना होती है। अब कहाँ पे होते पता, कहते यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, कहते एक ही दिशा में चले, चलिए एक के दिशा में चलिए, बी भी होगा, एक के दिशा में चल रहा है, कहता 5 घंटे में मिल जाते, कहता 5 घंटे में ए बी दोनों आपस में क्या जाता है मेल खा लेते, ठीक है। आप समझिए जब भी एक के दिशा में कोई कार्य चलता है, ठीक है, तो हमने बताया था भाई चाल का हो जाता है लेना अंतर। जब इस कंडीशन में रहता है तो चाल का क्या करते हैं अंतर लेते हैं। ध्यान में रखना, चाल क्या आता है अंतर, हमने बताया था अंतर मतलब माइनस, बड़ा में छोटा घटाना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो भाई कह सकता हूँ कि स्पीड निकालना है, अगर एक कंडीशन खाली इतना सा का कंडीशन का निकालना, तो 100 किलोमीटर दूर है ए से बी तक जाना है, लेकिन एक के दिशा में 2 कार है, 2 को जा रहा है एक के साथ में, और जाकर 5 घंटा मिल रहा है, तो 1 घंटा कितना तक स्पीड से जा रहा है ये अगर निकालना है, तो मैं कह सकता अंतर का मतलब a - b, ठीक है, ध्यान में रखना, a - b का एक बड़ा b - छोटा, ठीक है, a - b। तो अंतर निकाला, इसका स्पीड निकाल लेता हूँ, तो बोल सकता हूँ कि 5 घंटा में मिलती है, तो 100 से जैसे 100 को डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड 100 में करूँगा तो 20, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटा में जो 20 निकलेगा भाई, 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया होगा, ठीक है, क्या चीज़ ए बी 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया होगा, तो ये 20 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार आगे कहते हैं यदि वे एक दूसरे के विपरीत, अगर विपरीत जाएगा ना, तो विपरीत का मतलब एगो इधर से एगो इधर से, तो क्या हो जाएगा चाल जुट जाएगा, ठीक है। तो विपरीत तो चाल जुटेगा, तो a + b 2 है ना, a + b जुट जाएगा। तो क्या कहता है विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटा में, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए 100, तो हो जाएगा 100, 1 घंटा में 100 किलोमीटर, a + b मिल करके और a - b मिल करके 1 घंटा में 20 किलोमीटर, ठीक है। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है, ये आपका चाले है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये स्पीड है ये। तो जब भी भाई माइनस और प्लस दिया रहता है, 2 संख्याओं के योग और 2 संख्याओं का अंतर दिया रहता है, तो क्या करना है हमें यदि बड़ा निकालना होता है, जैसे कि आपको क्या बोला, तो तेज चलने वाले, तेज चल रहा है तो यानी बड़ा निकाले, ए निकालना है ना। तो जब भी बड़ा निकालना है, 2 चालों का योग और अंतर दिया रहे और बड़ा निकालना है, तो जोड़ के 2 से भाग देते थे, 120 और 100 को जोड़ लीजिएगा तो 120 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा 60। ये ध्यान में रखना, छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग, बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, या माइंड में सेट करना कब,
जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्याओं का अंतर और योग जाएगा तब। ठीक है, तो आपका आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए ये 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय जो कि सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देर से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला जो कि सामान्य समय कितना। ध्यान से देखिए, अब कोई व्यक्ति है भाई, ये फर्स्ट और ये सेकेंड की बात हो, क्योंकि सामान्य चाल है, 2 का चाल हो। ठीक है ना। अब देखिए ये 3/4, ये जो आपका 3/4 दिख रहा है, फर्स्ट का होगा 3/4। ध्यान में अब समझने की बात कीजिएगा भाई। तो हमने बताया था जब फर्स्ट और सेकेंड 2 है, और फर्स्ट के नज़दीक में हमने बोला था भिन्न है, ये भिन्न, या फिर सेकेंड का नज़दीक में भिन्न है। अभी रेल और कार में हमने बताया था, तो फर्स्ट के नज़दीक में आपका भिन्न है, तो भिन्न हो जाएगा 4, ये वो फर्स्ट वाला हो जाएगा 4, सेकेंड वाला हो जाएगा 3। ध्यान में रखना, ये चीज़ हमने बताया था अभी ट्रेन और कार में। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया 4 और सेकेंड हो गया 3। क्लियर है। ध्यान में रखना, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकेंड लिखा नहीं है, ये आपको समझना है कि अपनी सामान्य चाल की, यानी पहली वाला चाल जो कि 3/4 ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका स्पीड, हमें टाइम निकालना है तो इसका उल्टा, तो 3/4 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देर बोले, लेट बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, देर हो या लेट हो, अधिक हो या कम हो, तो इसका मतलब था अंतर। तो इस समय का अंतर यहाँ पे दिया गया 20, हम लोग के अनुसार से रेशियो में समय का अंतर है 1। ठीक है, तो अंतर का तुलना अंतर से आगे का था, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुँचने में लिए गए जाने वाले सामान्य समय पूछा है, तो भाई उसके द्वारा, यानी पहले के बारे में बोला फर्स्ट, तो 3 से मल्टीपल कहानी खत्म होगा ना, निकल गया समय। तो 20 या 60, तो 60 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया भाई आपको सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को उसको लाइक कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोज़ मैं आपको लाते रहूँगा कंटिन्यू। भाई हमने क्या क्या भाई 8 PM में एक टारगेट बनाया हूँ, 8 PM में RS अग्रवाल में जो भी चैप्टर है, तो चैप्टर वाइज चैप्टर डेलीज बाय डेलीज में क्या कर रहा हूँ, 10 प्रश्न को छोड़ रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर भी शेयर कर दे, अपने दोस्तों को भी जागरूक कर दे भाई। ठीक है, ताकि उसका भी जो चीज़ का वो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इससे बहुत सारा हेल्प मिल सके, है ना। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।